हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। गाइज, हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है विटामिन्स। क्या नाम है भैया? विटामिन्स, अर्थात विटामिन। इस चैप्टर के हम 15 क्वेश्चन कर चुके, आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 16। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 16। अगर इससे पहले कि आपने 15 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन का मतलब होता है ब्लड क्लोटिंग। तो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन सहायक होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी है बेटा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ई और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एसएससी में 21/12/2014 को। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। गाइज, अगर आप चाहते हो कि हमारी एग्जाम में विटामिन वाले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो बेटा आपको जितने भी विटामिन है उन सभी विटामिन में एक तो उन सभी विटामिन का केमिकल नेम याद कर लो। क्या क्या याद करना है? केमिकल नेम याद करना है। उसके अलावा उनके सोर्स याद कर लो, यानी कि स्रोत याद कर लो। उसके अलावा कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और कमी से रोग याद कर लो। उसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं ये याद कर लो, और जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है ये याद कर लो। और बेटा ये सभी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा विटामिन वाले चैप्टर का, जाकर पढ़ लीजिए। अगर आप ये सब चीज याद कर लेते हो तो विटामिन से लगभग 80% क्वेश्चन ये समझ लीजिए आपको याद हो गए। मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं रेलवे में, यानी कि ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपसे आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं रेलवे में, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, जेई हो, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई वाली एग्जाम हो, या कोई पैरामेडिकल की एग्जाम हो रेलवे की, या फिर रेलवे की सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली एग्जाम हो। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा गया है एसएससी में। इतनी बात क्लियर? तो अगर आप ये चीज याद कर लेते हो भैया तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही याद हो जाते हैं। अब देखिए भैया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है विटामिन के। अब विटामिन के बारे में समझते हैं। अगर आप जानते हो इन सभी चीज़ों के बारे में तो भैया बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे, यानी कि ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन के, इसका केमिकल नेम क्या होता है? पहला ही क्वेश्चन ये आता है, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनिन या फिर नेप्थोक्विनिन। ये दोनों इसी के ही रासायनिक नाम है। इतनी बात क्लियर है? ओके। सोर्स क्या है, यानी कि इसके स्रोत क्या है? तो स्रोत में आपको याद रखना है हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। टमाटर भी याद कर लेना, अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन के का। उसके अलावा कमी से रोग याद कर लो। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी भैया, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जब आपको चोट लगती है शरीर के किसी भी हिस्से में तो क्या होता है? हमारे शरीर से ब्लड बाहर निकलता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हुई तो लगातार आपके शरीर से ब्लड बहता रहेगा। और अगर आपके शरीर में विटामिन के भरपूर मात्रा में है बेटा, तो आप देखते हो
नॉर्मली केस में जब हमारे शरीर में किसी भी हिस्से में चोट लगती है तो कुछ समय हमारा ब्लड बाहर निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में बेटा वो ब्लड अपने आप बहना बंद हो जाता है, यानी कि रक्त का थक्का जम जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है कि नहीं है, रक्त का स्कंदन हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है, तो भैया विटामिन के है। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एसएससी में 21/12/2014 को पूछा गया है। इतनी बात क्लियर है। और महत्वपूर्ण सूचना देख लीजिए गाइज, विटामिन वाले चैप्टर से मैंने आपको ह्यूमन डिसीज वाला चैप्टर पढ़ाया था। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैच का नाम है ये जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट होगी बेटा, जिसमें आपको ह्यूमन डिसीज के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए थे 135 क्वेश्चन। वो 135 आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो 35 क्वेश्चन नहीं देखे हैं आपने, 135 क्वेश्चन यानी कि मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और इससे पहले के इसी प्लेलिस्ट में इस विटामिन वाले चैप्टर के 15 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इस बैच का टाइम रहता है सोमवार से लेकर के शनिवार तक शाम 7 बजे। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी आरआरबी 2024। इसमें मैं आपको पूरी बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ रेलवे वाले बच्चों के लिए। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ना है गाइस तो मैं आपको बता दूं, मैंने 55 क्लासों में मानव रोग वाला चैप्टर समाप्त किया है, जिसमें मैंने आपको वायरस से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, कवक से होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी और अनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ाया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है थ्योरी इस चैप्टर की तो भैया जाकर देख लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मानव रोग वाले चैप्टर का भी। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चले भैया, ओके देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना और इस क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है। मैं आपको पढ़ा चुका भैया, नहीं पढ़ा है आपने तो आपकी गलती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी कहता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी कहता है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी कहता है विटामिन बी। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन वाले एग्जाम में पूछा गया था 31/8/2018 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से मैंने आपको बताया है बेटा रिकेटस रोग होता है, और इस रिकेटस रोग को सूखा रोग कहा जाता है और ये बच्चों में होता है। मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था। सेम यही रोग बेटा ओस्टियोमलेशिया ये वयस्क में होता है और इसमें भी हमारी जो हड्डी होती है वो कमजोर हो जाती है, और इस रोग में भी बेटा हमारी जो हड्डी होती है वो कमजोर हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? विटामिन डी की कमी से एक रोग और होता है जिसका नाम है ओस्टियोपोरोसिस। ये कैल्शियम की कमी से भी होता है और विटामिन डी की कमी से भी होता है, दोनों की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती है उन हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं बेटा, बहुत सारे। क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं भैया, बहुत सारे। तो अगर रिकेटस, ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस कहीं भी आए तो विटामिन डी आंसर करके आ जाना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। एक होता है जीरोपथैलेमिया, दोनों याद कर लेना। नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी रोग भी कहा जाता है। इस रोग में थोड़े से अंधेरे में व्यक्ति को, रोगी को दिखाई देना बंद हो जाता है। जीरोपथैलेमिया में क्या होता है, आंखों में खुजली होती है, आंखों में आंसू बनने बंद हो जाते हैं इस जीरोपथैलेमिया बीमारी में। इतनी बात क्लियर है? विटामिन बी की कमी से या B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। इसमें हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मांसपेशियों में लकवा आ जाता है, पैरालाइसिस हो जाती है हमारी मसल्स। इतनी बात क्लियर है? इधर देख लीजिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाता है, मसूड़ों में ब्लड आने लग जाता है, मुंह में बुरी स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है,
घाव जल्दी से नहीं भरते हैं विटामिन सी की कमी से। और हमारा और बात करें तो शायद इम्यूनिटी सिस्टम भी लो हो जाता है, जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो भी हमारा कमजोर पड़ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बात करें तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? सॉरी, ई की कमी से तो मैंने बता दिया ना आपको, नहीं बताया? नहीं बताया। विटामिन ई की कमी से स्टरलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है भैया? स्टरलिटी। अब ये स्टरलिटी क्या है? तो हिंदी में कहा जाता है बांझपन या नपुंसकता। नपुंसकता ऐसा जो रोगी होता है जिसको स्टरलिटी है, जो बांझपन है, वो बच्चा बच्ची पैदा नहीं कर सकता बेटा, और ये विटामिन ई की कमी से होता है ऐसा। इतनी बात क्लियर है। और बात करें विटामिन के की, अगर मैं बात करूं विटामिन के की, तो विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है बेटा, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी विटामिन हैं उन सभी विटामिनों की कमी से होने वाले रोग मैंने आपको बता दिए हैं। इस क्वेश्चन में पहले भी बता दिए थे, अब भी बता दिए हैं। लिख लेना, याद कर लेना, बार बार यहीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हुआ आपका? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी के कारण, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी के कारण, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ए के कारण। बताइए निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है बेटा बेरी रोग? और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 29/12/2020 को भैया। कब पूछा गया है? 29/12/2020 को पूछा गया है भैया। बताइए, मैं आपको बता चुका भी पिछले ही क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी की कमी से बेरी रोग होता है बेटा। अगर B1 हो या B2, B3, B4, अगर इस प्रकार के ऑप्शन हो तो B1 करके आना है। क्या करके आना है बेटा? B1 करके आना है कि B1 की कमी से बेरी रोग होता है। क्या करके आना है? B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी जल्दी बताइए। नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैलेमिया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस। इतनी बात क्लियर है। विटामिन ई की कमी से स्टरलिटी या ईयरली एजिंग, या तो कम उम्र में बुढ़ापा दिखने लग जाता है या नपुंसकता आ जाती है, जिसे आप बांझपन भी कहते हो। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इतनी बात क्लियर है गाइज। अगर आप में से कोई भी भाई राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहा है और बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकता है। सुबह 7 बजे वाली जो क्लास आती है उसमें मैं भैया आपको राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। प्रत्येक चैप्टर के वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा जो आपसे आपके एग्जाम में मुलाकात करेंगे। पूरे चैप्टर को कवर करके जितना भी हो सकता है वो आपके सामने रखता हूँ। एक बार जाके देखिए बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देखिए। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ भैया। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1 की अधिकता से, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B2 की अधिकता से। यहां पर भी B1 ही आएगा बेटा ऑप्शन में, ये B1 ही है, B1 की अधिकता से। ऑप्शन नंबर सी कहता है विटामिन B3 की कमी से। ऑप्शन नंबर डी कहता है विटामिन B3 की अधिकता से। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया RRB जेईई में 23/5/2019 को। आप सभी को पता भी पिछले क्वेश्चन भी हमने यही क्वेश्चन किया था, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन वापस दोबारा आपके सामने क्यों डाला? क्योंकि बेटा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है कि विटामिन B1 की अधिकता से, B1 की अधिकता से। सॉरी यार, एक ऑप्शन गलत है। एक है विटामिन B1 की अधिकता से, एक है B1 की कमी से। एक ऑप्शन है विटामिन B1 की कमी से
ऑप्शन नंबर सी है विटामिन B3 की कमी से, और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन B3 की अधिकता से। इस प्रकार के ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है RRB जेईई में 23/5/2019 को। तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन B1 की कमी से होगा भैया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि E300 का सामान्य नाम बताइए। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी कहता है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी कहता है विटामिन बी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है विटामिन के। और ये क्वेश्चन आपसे RRB NTPC में पूछा गया है 27/2/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। E300 एंटी ऑक्सीडेंट, E300 किसका सामान्य नाम है? तो भैया विटामिन सी का सामान्य नाम है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके तहत फ्री ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब ये फ्री ऑक्सीजन हमारे शरीर के जिस भी अंग की कोशिका के पास जाती है वो उस अंग की कोशिका को डैमेज कर देती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे हृदय की कोशिका के पास चली गई तो हृदय की कोशिकाओं को डैमेज कर देगी। अगर हमारी आंख की कोशिकाओं के पास चली गई तो आंख की कोशिकाओं को डैमेज कर देगी। तो जो विटामिन सी होता है वो इस फ्री ऑक्सीजन को नष्ट करने का काम करता है, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। किसे? विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। इतनी बात क्लियर है? याद रखना इसे ऊष्मारोधी विटामिन भी कहा जाता है। ऊष्मारोधी विटामिन भी कहा जाता है। किसको? विटामिन सी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विटामिन सी के जितने भी स्रोत है, अब विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्स कौन कौन से हैं? तो भैया जितने भी खट्टे फल है वो सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, इमली, आंवला, अमरूद, टमाटर, अंगूर, ये सभी बेटा विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। याद रखना, अगर इसे आप थोड़ी सी भी ऊष्मा देते हो ना तो इसमें से विटामिन सी गायब हो जाता है बेटा, इसलिए इसे ऊष्मारोधी विटामिन भी कहा जाता है। हल्का सा गर्म करने पर ये विटामिन सी नष्ट हो जाता है। याद रखना इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका केमिकल नेम। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी, जिसमें हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से ब्लड बाहर निकलता रहता है, घाव जल्दी से नहीं भरते। ये प्रॉब्लम आपको विटामिन सी की कमी से देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ले लिया भैया? ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? या आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी है भैया विटामिन ए। और ये क्वेश्चन आपसे RRB NTPC में पूछा गया है 7/4/2021 को। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिनों के स्रोतों के नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन के रासायनिक नाम याद कर लीजिए। 80% क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो भैया ऑप्शन नंबर बी विटामिन B1 होगा। कैसे होगा? तो देखिए जितने भी विटामिन है बेटा उन सभी विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन
एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है भैया वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। अब बात आती है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। एक होता है विटामिन ए, एक होता है विटामिन डी, एक होता है विटामिन ई और एक होता है विटामिन के। ये सभी विटामिन बेटा वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन सी और बेटा विटामिन बी है। अब बी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है B1, एक होता है B2, एक होता है B3, एक होता है B5, एक होता है B6, एक होता है B7, एक होता है B9 और एक होता है B12 यानी कि B12। तो ये सभी विटामिन बेटा, विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन बी के प्रकार, ये सभी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। और ये सभी विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी विटामिन बेटा वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है, तो अब आपके सामने है बेटा आंसर। कौन सा विटामिन होगा जल में घुलनशील? विटामिन B1 होगा, क्योंकि विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए तो भैया वसा में घुलनशील विटामिन है। ये सभी तो विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई के। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 भी अच्छा क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको जो जानकारी उपलब्ध कराई है उसी में से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ोगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है, यानी कि वसा में घुलनशील नहीं है बेटा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको उस विटामिन का नाम बताना है जो वसा में घुलनशील नहीं है, जो घुलनशील नहीं है। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं भाई? वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है बेटा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ऐसे भी आप याद कर सकते हो कीड़ा, KEDA, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। तो ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई के। अब इसमें देख लीजिए, बी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है विटामिन सी, ये नहीं है बेटा, क्योंकि ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये इसका आंसर होगा। जल में घुलनशील विटामिन है भैया। तो आज यहीं तक ही रखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RRB JEE में 31/5/2019 को। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।